हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और हम आपको दे रहे हैं क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन। और हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 6, वैद्युत प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक के क्वेश्चन कराए हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा ये है, किसी समय पर कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू 5t³ माइनस 100t प्लस 300 वेबर है। t इक्वल टू 2 सेकेंड में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। और हमको ऑप्शन दिया है -40 वोल्ट, +40 वोल्ट, 140 वोल्ट और 300 वोल्ट। तो देखो, जैसे हम ये जानते हैं कि जो वैद्युत वाहक बल होता है E इक्वल टू होता है, वो होता है -d∅/dt। फ्लक्स परिवर्तन की जो दर होती है उसी को हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, d/dt, फाई की जो वैल्यू है वो हमको दे रखी है 5t³ माइनस 100t प्लस 300। तो हमारा हो गया यहाँ पे 5t³ माइनस 100t प्लस 300, ये हुआ हमारा। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ इसको, तो देखो यहाँ ये हुआ, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो इसका अवकलन करने पर 15t² माइनस 100 और 300 का जब t के रेस्पेक्ट में यहाँ से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 0। और यहाँ हमसे पूछा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसकी वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे हम t की वैल्यू 2 सेकेंड लगाएंगे। 15 इंटू 2 का स्क्वायर और माइनस यहाँ हो गया 100। तो यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का 15 से इंटू हुआ तो ये हुआ 60। तो ये हो गया मेरा 60 और माइनस का 100। तो यहाँ बचा माइनस का 40 और माइनस पहले से ये, तो ये हो गया प्लस का 40। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड वाला ऑप्शन, कि प्लस का 40 वोल्ट इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक तार के लूप में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता? लूप की आकृति पर, लूप के क्षेत्रफल पर, क्षेत्र की तीव्रता पर, क्षेत्र के सापेक्ष लूप के अभिविन्यास पर। तो देखो, जो फ्लक्स की वैल्यू होती है, चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू होता है बी इंटू ए, बी ए कॉस थीटा, ये होता है। तो जैसे हमको ये दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, तो बी पर निर्भर करेगा फ्लक्स, क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। तो देखो, क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और क्षेत्र के सापेक्ष लूप के अभिविन्यास पर भी निर्भर करता है, मतलब थीटा पर निर्भर करता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा कि चुंबकीय फ्लक्स का मान किस पर निर्भर नहीं करता, तो इसका मान लूप की आकृति पर निर्भर नहीं करता। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखिए ये है, दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक निर्भर नहीं करता। किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता? उनके स्वप्रेरण गुणांकों पर, उनके बीच की दूरी पर, उनके बीच भरे माध्यम पर या उनके प्रतिरोधों पर। तो देखिए, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का जो मान होता है वो प्रतिरोधों के मान पर निर्भर नहीं करता। बाकी के ये जो जितने फैक्टर हैं, स्वप्रेरण गुणांक पर, उनके बीच की दूरी पर, बीच के माध्यम पर, इन तीनों पर निर्भर करता है। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन होगा, ये राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये हमारा एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये हमसे पूछा है, 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान कितना होता है? तो देखो, संचित ऊर्जा का जो मान होता है U इक्वल टू होता है ½ LI स्क्वायर, ये होता है 1/2
एल का मान यहाँ रखूँ मैं तो 10 हेनरी, और आई की वैल्यू होती है, आई इक्वल टू होता है वी अपॉन आर। तो देखो वी का मान है यहाँ पे 50 वोल्ट और आर का मान है 10 ओम। तो वी अपॉन आर तो ये हो गया आपका 50, आर की वैल्यू हो गई यहाँ पे 10। यहाँ पे रखेंगे, स्क्वायर करेंगे इसको, 2 से कैंसिल करेंगे ये 10 को, तो ये तो हो गया 5, और ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, और जब इसका इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करने पर 125 जूल, ये आंसर आएगा। तो इसकी जो इसके अंदर जो कुंडली के अंदर कुल ऊर्जा का मान है वो है हमारा 125 जूल। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। तो किसी बिंदु पर क्या उत्पन्न होता है ये आपसे पूछा है। तो देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होने से, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होने से यहाँ पर हमेशा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा ये आंसर होगा कि चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये है, किसी प्रणालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है, असमान रहता है, कोई निश्चित नहीं, या सभी कथन सत्य हैं। तो देखिए धारावाही प्रणालिका जो होती है सॉलिनॉइड, उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमेशा एक समान होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। और इसका पहले भी मैंने आपको डायग्राम बना के इस चीज़ को समझाया था। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बताइए। चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू होता है बी इंटू ए। बी का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, और यहाँ क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो ये हो गया न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, ये इसका मात्रक है। और एक शब्द में बोलें तो इसी को हम लोग वेबर भी कहते हैं। तो इसका एक मात्रक न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर या वेबर, ये दोनों इसके मात्रक होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स की विमा लिखिए। चुंबकीय फ्लक्स की विमा, तो अभी मैंने आपको बताया था कि फाई इक्वल टू फ्लक्स इक्वल टू होता है बी इंटू ए, और इसका मात्रक होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, और ये इसका होता है क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसके विमीय सूत्र लिखूं तो देखो यहाँ से अगर मैं कैंसिल करूं तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो मात्रक हुआ न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। अब यहाँ से हमारा विमीय सूत्र आसानी से बन सकता है। न्यूटन का होता है mL/T-2, और जो मीटर है यानी कि लंबाई का L, और यहाँ पे एम्पियर का होता है A। तो यहाँ से इसका विमीय सूत्र निकालें तो ये हो जाएगा अपना mL/T-2 और A-1, ये इसका विमीय सूत्र निकल के आता है चुंबकीय फ्लक्स का। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भंवर धाराएं बनने के क्या कारण हैं, क्यों भंवर धाराएं बनती हैं। तो देखिए जब कोई धातु का टुकड़ा किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लगातार परिवर्तित होता रहता है, और उसके अंदर कोई धातु का टुकड़ा एंटर करता है, या तो ऐसी कंडीशन हो, या एक कंडीशन ये होती है कि धातु का टुकड़ा यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स लगातार परिवर्तित होता है, तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित विद्युत धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें हम भंवर धाराएं कहते हैं। तो भंवर धारा उत्पन्न होने का कारण परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र या परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स होता है। इस वजह से भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं।
नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक कुंडली का स्वपरिण गुणांक 10 मिली हेनरी है। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, धारा परिवर्तन की दर। और यहाँ पे मैं एल की वैल्यू यहाँ रखूँ तो हमारा हो गया ये स्वपरिण गुणांक 10 मिली हेनरी 10 इंटू 10⁻³ और यहाँ करंट की वैल्यू जो चेंज हो रही है वो हो रही है 5 एम्पियर से 15 एम्पियर के बीच में। तो 5 माइनस 15 यानी कि 10 एम्पियर का यहाँ चेंज है। और टाइम है हमारा 5 मिली सेकेंड। 5 मिली का मतलब हो गया माइनस का 3 सेकेंड, -3 से -3 कैंसिल, 10 का 10 से इंटू 100 और 100 में डिवाइड लगा दिया हमने 5 से, तो ये हो गया हमारा 20 वोल्ट। तो कुंडली में कॉइल के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 20 वोल्ट उत्पन्न होता है। यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 से। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लगातार इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मिलते रहें। थैंक यू।